ये है वो कौन तथाकथित सामंतवादी जो आज भी दलितों को कुचल रहा है? आप मानते हैं कि मांझी जी छोटे हैं, अब ये बताइए कि जाति में छोटे हैं, संस्कार में छोटे हैं, कि पद में आपसे छोटे हैं, कि राजनीतिक अनुभव आपसे कम है? आपने कहा कि आपने उसको इस तरह दिखाया कि हमारे समाज को समाप्त कर देंगे, पार्टी नहीं है, उसके लिए गठबंधन बदल दिया। हाँ, आप जिस बात को लेकर भाजपा से विरोध में हैं, आप उससे भी ज्यादा राजनीतिक सामंतवाद दिखा रहे हैं बिहार में। ललन सिंह कहते हैं क्या रहे ऐसे लोग जाते रहते हैं, बहुत छोटा दुकान है उनका, दुकान उनकी दुकान है तो आपका मॉल है क्या? लालू यादव ने यह साबित किया कि जब भी कोई चाहे बिहार से तो वो दिल्ली के तख्त को झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। एक बार एक मुसहर को बना दिया गया बिहार का मुख्यमंत्री, तो 9 महीने अपने आप को कर्पूरी ठाकुर से भी बड़ा समझ लिया नीतीश कुमार जी कि बहुत एहसान कर दिया, हो गया 6 मिनट हटो हमको बैठने दो। क्यों भाई? आप डर गए थे। जो आज भी अभाव में हैं वो भाजपा के परपंच में नहीं पड़ेंगे, वो नीतीश और तेजस्वी के परपंच में पड़ेंगे। दोनों परपंच है। नीतीश जी का सम्मान होता है तो मांझी जी का सम्मान क्यों नहीं होगा भाई? उनका नाम कटवा दीजिएगा क्या? बिल्कुल। उनका आप लोग का स्वर्णाक्षर में लिखाएगा तो उनका कोयला से लिखवा दीजिएगा। जब सीएम पीएम बनना ही नहीं है तो ये सब काहे के लिए? एक कादर खान वाला फिल्म वाला हाल है। हम अब किसके साथ है? तो हम आपके साथ हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये पंचनामा है। मुझे देख करके आप ऐसा नहीं कि भ्रम में मत रहिएगा। मैं भी आजकल पंचनामा में आता हूँ और डॉक्टर साहब के साथ मैं भी प्रैक्टिस शुरू कर दिया हूँ। असल हो क्या गया था ना कि पहले से छूट गया था कुछ। प्रैक्टिस तो मेरा भी तगड़ा था, खूब हम भी चीरफाड़ करते थे, लेकिन हुआ क्या कि उम्र के साथ साथ बहुत कुछ छूटता जाता है। लेकिन अब हाथ कांपेंगे नहीं, ऑपरेशन में मैं भी शामिल होऊंगा। और आज जिस विषय पर, जिस रोग का इलाज हम लोग करने जा रहे हैं वो है कि क्या नीतीश कुमार की यारी संभव है, हो गई है? सब इन सारी बातों को लेकर के नमन जी, जो लगातार बिहार की राजनीति देश के 24 में होने वाले चुनाव को प्रभावित कर रही है जी। और बिहार केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश कुमार की यारी 2024 में बरकरार रहेगी, और रहेगी तो किसके साथ रहेगी, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार ने जब 2019 और 20 के चुनाव को दोनों भाजपा के साथ लड़ा जी, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज था जी। उनके स्वभाव के विपरीत था जी। नीतीश इस गठबंधन में उस घुटन के साथ रह गए, बहुत बड़ी बात थी। और 2 चुनाव उन्होंने गठबंधन में नहीं बिता दिया। ये मैंने हिस्टोरिकली के भी बड़ा इनकरेक्ट लगता है। तो बड़ा खुश नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश वाला चुनाव हुआ था, शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय उनका आप बॉडी लैंग्वेज नहीं देखे थे, 90 डिग्री झुक गए थे जी। नहीं देखिए, नीतीश कुमार की मित्रता, नीतीश कुमार की यारी, किसको अब तक मैंने ये नीतीश कुमार की यारी और कहा तो किसकी सवारी, वो एक बराबर है। कब पटक देंगे नीतीश कुमार, कोई गारंटी नहीं है जी। और ये डर है, ये डर नहीं होता तो मीटिंग 11 को ही होती जी, उसको 23 तक नहीं ले आता। और 23 में भी अब संशय लोग उत्पन्न कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आएंगे ही, नहीं आएंगे, मतलब बोले तो हैं आने के लिए, हम तैयारी कर रहे हैं। खुद कंफ्यूज है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं। वही हाल है, मायावती को बुलाया नहीं गया, ममता बनर्जी आ रही कि कांग्रेस को आंख दिखाने का मौका मिलेगा। अखिलेश आ रहे हैं कि कांग्रेस से पुराना हिसाब अपना निपटाएंगे। केजरीवाल आ रहे हैं किसी बहाने कोई गठबंधन नया बन जाए। देश भर में तो दो राज्यों में एकमात्र पार्टी है जिसकी सरकार बनी है, कांग्रेस और भाजपा के। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया, यही मौका है। तो नीतीश कुमार हो सकता है। देखिए बाबा, अक्सर ब्याह तो 2 ही लोगों का होता है, लेकिन फायदा किसका किसका होता है? टेंट लगाने वाले, हलवाई का, 200-500 लोगों का भोज होता है, उन लोगों का फायदा। महाभारत में भी वो शादी हुआ था जी, 5 पांडव। तो वैसा नीतीश कुमार का तो लक्षण ही वही है। लेकिन ये समझ रहे ना कि नीतीश जो ब्याह कराने की तैयारी में है, नीतीश को लगता है कि बिहार बुलाएंगे सबको तो फायदा इनका है, लेकिन टेंट समियाना वाला भी तो कमाएगा। 23 तारीख की बैठक को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। उससे पहले महागठबंधन जिस पर दम भरा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि हमारा 7 दलों का गठबंधन है जी। एक दल तो पहले ही सरक गया। ये बात दावा करना बेमानी है। कोई गठबंधन स्थायी नहीं है। राजनीति में यही तो अस्थायित्व ही स्थायित्व का नियम है। तो क्या लगता है कि मैंने दिल्ली पर बिहार भारी पड़ेगा? क्या बिल्कुल भारी पड़ेगा। बिहार पर दिल्ली भारी? नहीं,
दिल्ली पर बिहार भारी पड़ेगा। दिल्ली पर हमेशा बिहार भारी रहा है जी। बिहार की राजनीतिक तासीर ऐसी रही है कि ये दिल्ली के तख्त को हर बार चुनौती दी है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इंदिरा गांधी वाला मैं फिर रिटोरिक बोल दूंगा आपको, जेपी ने इंदिरा गांधी को, निश्चित तौर पर वो आंदोलन जितना सफल रहा उसके कालांतर में हमने देखा कि उसको उतना ही विफल हुआ। जी जी। जेपी के आंदोलन को आप बाबा सफल मानते हैं, मैं विफल मानता हूँ जी। ये इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि आपने उसे सफल होते देखा है, मैंने उसे विफल होते देखा है। बिल्कुल आपका एकदम एक जनरेशन में हमने ये महसूस कर लिया। और हो सकता है मेरे बाद के लोग जेपी को याद नहीं कर पाए क्योंकि उनके जो चेलों ने जो काम किया है, जो अन्ना के साथ हुआ वही, बिल्कुल वही केजरीवाल को याद रखेंगे आप, अन्ना को याद रखेंगे आप, लेकिन उस आंदोलन को कभी याद नहीं रख पाइएगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, बिहार की तासीर ऐसी रही है कि बार बार ऐसे जेपी जैसे आंदोलन हो सकते हैं जी। और कालांतर में हमने प्रूव किया है। 2015 में लालू यादव ने उसी जेपी का रोल निभाते हुए बिहार में अपने ईगो को कुर्बान किया। जिस नीतीश कुमार ने लालू यादव की राजनीति बिहार में समाप्त की, उनके बारे में अफवाह उड़ाया कि वो दहशतगर्द हैं, वो जंगल राज के पुरोधा हैं, वो अपनी पत्नी और परिवार के अलावा कहीं सोचते नहीं हैं, इस सारा लांछन किसे लगाया है? ललन सिंह केस करते हैं, नीरज कुमार एक्सपोज करते हैं। नीरज कुमार तो मर्यादा लांघ जाते हैं बेइज्जत करने में। कैदी नंबर 3351 नाम रख दिया जी। अखबार में रोज बेइज्जत करने का एक जिम्मेदारी उठा लिया था इन लोगों ने। और अंततः देखिए आज उनके साथ खड़े हैं। तो 15 में लालू यादव ने कुर्बानी दी ना नीतीश को आगे करके कि ठीक है नहीं आप ही संभालिए। इस कुर्बानी का प्रतिफल क्या नीतीश कुमार ने दिया? नीतीश यारी करने लायक नहीं है, लेकिन लालू यादव ने यह साबित किया कि जब भी कोई चाहे बिहार से तो वो दिल्ली के तख्त को झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। अरे 14 में ही तो नरेंद्र मोदी आए थे जी। 14 में ही तो वो तथाकथित रूप से पूरे देश में मोदी लहर लेकर आए थे और 15 में फूस जी। बाबा जब 14 के आए हुए को 15 में फूस किया जा सकता है तो अब तो 24 का मामला। मैंने अपना एक बिहारी चाहे लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, कोई भी अपने खूंटे पर भाग। भाई हम ये क्यों बोल रहे हैं कि जिस वक्त ये सब कुछ इस तरफ हो रहा है उस तरफ एक और आंदोलन उफान मार रहा है प्रशांत किशोर का जी। अभी तो मैं तो कल ही आपने जो बुलाया था जिन ऑनरेबल गेस्ट को आर के मिश्रा जी को, होमगार्ड के डीजीपी रहे हैं बिहार में जी। उनके आंदोलन को बहुत नजदीक से वो साथ में हैं, फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने तो उस इंट्रोडक्शन में ये बात कह दी कि होनहार का एग्जाम्पल क्या है। होनहार का एग्जाम्पल ये है कि बच्चा फर्स्ट करता है जी। तो फिर उस बच्चे को क्या कहिएगा जो अभी एडमिशन नर्सरी में ले रहा है, पहाड़ा पढ़ रहा हो, मैंने पूरा उस क्लास का पूरा रट गया है। मैंने जो हुआ सारण में जी शिक्षक निर्वाचन में जी। वो बाबा छोटी बात नहीं है, माइलस्टोन। बबूल के नीचे आम नहीं मिलता है अक्सर जी। सीजन में मिल जाए और सीजन में उठा कर लाए हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जो आंदोलन कर रहे हैं ये भी केंद्र की तख्ता को हिलाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा कलेवर है, एक तरफ आप देख रहे हैं साउथ के दल तैयार हो रहे हैं, एक से एक वहां पुरोधा है जी। सब अपने तरफ से हीरो ही है और वो सारी तैयारी में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी को रोकना है। फिर आप देखिएगा कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश, ये सारी तैयारियों का अगर इसमें कॉकटेल का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और आशीर्वाद इस पे लालू यादव का है तो बाबा विफल भी होगा ना जी। तो आपने तो बहुत अच्छा बात कहा, कितना सीट घटाना है भाजपा का? खाली 40 सीट में बिहार से घसक जाए तो कोई दिक्कत, आसपास बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड मिला के तो ढेर हो जाएगा। नमन जी आप जो बात कह रहे हैं वो बात निश्चित रूप से वो हो सकता है, संभव है, लेकिन उसके लिए जो त्याग करना पड़ेगा, क्या आपको लगता है कि इस महागठबंधन बनने वाले महागठबंधन में त्याग करने वाले लोग हैं? सबका अपना अपना स्वार्थ है, अपना अपना स्टेक है। आपने अभी बताया कि कुछ लोग आ रहे हैं बदला लेने के लिए। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो तैयारी चल रही है विपक्षी एकजुटता की, इसमें अगर 4-5 दल भी किसी राज्य में बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उस राज्य में रिजल्ट आया था, बिहार जैसे छोटे राज्य में भी 40 सीट है, 40 पर रोक दीजिए ना, काम बन गया। लेकिन हाँ, बिहार में वो ताकत है कि वो रोक सकता है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार मैराथन बैठक करना, मोदी, शाह, नड्डा और जो बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, BL संतोष हो या जो भी हो, इनकी बैठक करना, लगातार विपक्ष के दलों को तोड़ने की कोशिश करना बिहार में, Y+Z+ चिनिया बादाम की तरफ बांट रहे हैं, लुभा रहे हैं, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। सीट है ये नहीं है।
20 सीट का नुकसान तो सीधा होगा, हम देख रहे हैं, आज हमने किया है गेम बढ़ाए में। जी जी जी, हमने एहसास करें भाजपा 35 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, 30 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब बाकी लोग को 20 सीटें यूँ कहाँ से देंगे? आप मांझी को कितना सीट दीजिएगा? आप 5 सीट तो डिमांड करके आ रहे हैं। आप मुकेश सहनी को कितने सीट दीजिएगा? 13 सीट मांग रहे हैं, बिहार यूपी झारखंड मिला के। आप चिराग पासवान को कितनी सीट दीजिएगा? 6 सीट मांग रहे हैं वो, जितना लड़े थे उतना लड़ेंगे। आप कहाँ फेंकिएगा पशुपति पारस को? छपरा में माफ कीजिएगा, हाजीपुर में चुनाव लड़ेंगे, 5 सांसद उनके पार्टी के हैं, किसको किसको आप दीजिएगा? उपेंद्र कुशवाहा को आप 4-5 सीट दबे कीजिएगा, वो 5 सीट पर तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, प्रत्याशी तक उतार दिया उन्होंने। सही बात बता रहे हैं। कई लोग तो IRS से और IPS से IAS से रिजाइन कर करके आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इंटरव्यू हाल फिलहाल में भी 7 साल का अपना नौकरी छोड़ दिया उन्होंने, और 7 साल की नौकरी छोड़ के वो चले गए हैं सुपौल में तैयारी करने चुनाव लड़ेंगे वो, बिल्कुल तय है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और बाबा अगर इन सभी दलों को 4 के एवरेज से भी अगर सीटें प्राप्त होती हैं तो चर्चाओं का 16 पांचवा अभी तैयार है। अरे अभी पृथ्वी माली है, चंद्रशेखर माफ कीजिएगा, विद्यापति सिंह है, ये लोग भी हैं और भी लोग हैं जो इनको एडजस्ट करना है। बिल्कुल बाबा कहीं ना कहीं यहाँ 20 सीटों का शुद्ध नुकसान भाजपा को यहाँ हो रहा है। और एक और बात, अब इन सीटों पर ये दल कैसे अपनी ताकत लगाएंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जीतने के बाद कहाँ जाएंगे जी, ये भी तो बड़ा शर्त है बाबा। नमन जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने जो चर्चा किया, जीतन राम मांझी का चर्चा किया, एक चर्चा और चल रही है जो भीतर खाने में है, और शायद ये अभी पटल पे नहीं आई है ना, राजनीतिक गलियारे में बहुत लंबी चर्चा आपने शुरू की है चर्चा। आप बोलिए, उससे पहले मैं बता जी। तो इस चर्चा के पीछे आज एक बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी घटना घटी है। आपकी बात को नीतीश कुमार ने सत्यापित कर दिया है। जी, नीतीश कुमार ने तो सत्यापित किया ही, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा उसमें अंदर की जड़ बता दें, रूट कहाँ से है। तो जीतन राम मांझी, जो कि आप जीतन राम मांझी को अन्यथा में नहीं ले सकते हैं, एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और नीतीश कुमार से कम राजनीति उन्होंने नहीं देखा है। विभिन्न पदों से होते हुए आए हैं, मुख्यमंत्री तक नीतीश कुमार को बनाना पड़ा, इसका मतलब उनमें टैलेंट था, उनमें खूबी थी जी। आज जीतन राम मांझी ने एक बात जो कही है कि अगर मैं मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यपाल के पास जाकर रिजाइन नहीं दे करके सिफारिश कर देता, गेम हो जाता, तो 6 महीना तो हमको मुख्यमंत्री कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकता था और नीतीश कुमार जी का बखिया उधेड़ देता, लेकिन बिहार के हित में मैंने ऐसा नहीं किया। और नीतीश कुमार में आस्था थी जी। मैंने बाबा देखिए, वही तो कह, बहुत बढ़िया बात कही उपेंद्र कुशवाहा ने जी। इस बात के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने जो कहा कि शोषित और शोषक का परिभाषा बदल गया है जी। शोषित वही है, शोषक बदल गया है जी। समझिए, उस मांझी का, उस एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? बिल्कुल बिल्कुल, तब कौन द्रोणाचार्य था वहां पर? बिल्कुल, वो द्रोणाचार्य ब्राह्मण था, भूमियार था, राजपूत था, कौन था? किसने हक खाया? कुशवाहा समाज का। किसने हक खाया? दलित समाज का। कौन मांझी समाज, मुसहर समाज का हक खा रहा है? एक बार एक मुसहर को बना दिया गया बिहार का मुख्यमंत्री, तो 9 महीने कर्पूरी ठाकुर से भी बड़ा समझ लिया नीतीश कुमार जी कि बहुत एहसान कर दिया, हो गया 6 मिनट, हटो हमको बैठने दो। क्यों भाई? आप डर गए थे, आपको डर इस बात का था कि मांझी अच्छा काम करने लगे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी है और आपके फैसलों को बाईपास करने लगे हैं जी। आपको इस बात का डर था। आपने कहा था, जेपी नड्डा जब एक बयान दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे, उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि मुसहर की पार्टी, मल्लाह की पार्टी नमन जी समाप्त कर देंगे, नहीं, समाप्त हो जाएंगे, मतलब उसको इस तरह नैरेटिव बनाया गया था जी। तो आपने कहा कि आपने उसको इस तरह दिखाया कि हमारे समाज को समाप्त कर देंगे, पार्टी नहीं, उसके लिए गठबंधन बदल दिया। हाँ, और आप जिस बात को लेकर भाजपा से विरोध में हैं, आप उससे भी ज्यादा राजनीतिक सामंतवाद दिखा रहे हैं बिहार में। ललन सिंह कहते हैं, क्या रहे ऐसे लोग जाते रहते, बहुत छोटा दुकान है उनका, दुकान उनकी दुकान है तो आपका मॉल है क्या? आप है क्या? क्या मतलब आपने खोल रखा है, ये बताइए। उनकी दुकान है तो आपका मॉल है जी। वो चलता है अमेरिका में सुपर मार्केट है किसी का, मतलब आप सभी ने दुकान खोल रखा है। एक बात तो आप मान गए। दूसरा, आप मानते हैं कि मांझी जी छोटे हैं, और ये दुकान कब हुआ? आप मानते हैं कि मांझी जी छोटे हैं। अब ये बताइए कि जाति में छोटे हैं, संस्कार में छोटे हैं, कि पद में आपसे छोटे हैं, कि राजनीतिक अनुभव आपसे कम है?
बाबा ना मांझी जी के पास, एक बात जान लीजिए बाबा, ना मांझी जी के पास राजनीतिक अनुभव ललन सिंह से कम है जी, ना उनकी पार्टी नीतीश कुमार से छोटी है जी, जितनी दिन की पार्टी है और जितना कुछ देख चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए कितना ललायित रहता है ललन सिंह, बिल्कुल, और अपने पुत्र को केंद्रीय मंत्री बनाने की ताकत अब रखते हैं मांझी जी। और इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनने के लिए कुकुर का मीट खिलाया है कि क्या किया भगवान जाने, तो हम नहीं, वो तो भाजपा वाला कह रहा है। जी 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 जी, माने आप समझिए कि ये क्या है बाबा, ये सामंतवाद है जी, और ये आप महसूस कर सकते हैं, दूर से महसूस हो रहा है इनकी भाषा में। लेसी सिंह क्या बोली, ऐसे लोग आते आते रहता है। सबसे सभ्य बयान बाबा अगर किसी ने दिया है तो वो श्रवण कुमार ने दिया है, जिनके बयान से साफ समझ में आता है। मैं तो तेजस्वी को भी धन्यवाद दूंगा कि बहुत सभ्य भाषा में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं जी। आप सम्मान कैसे नहीं कीजिएगा, बिल्कुल, आपकी माता जी का सम्मान होता है, आपके पिताजी का सम्मान होता है, नीतीश जी का सम्मान होता है, तो मांझी जी का सम्मान क्यों नहीं होगा भाई? उनका नाम कटवा दीजिएगा क्या? बिल्कुल, उनका आप लोग का स्वर्णाक्षर में लिखाएगा तो उनका कोयला से लिखवा दीजिएगा। नहीं कर सकते बाबा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको स्पष्ट, बहुत धो लिया हम लोगों ने इस बात का पाप जी। सवर्णों पर हर बार ठोप देना है, मंदिरों को हर बार बदनाम कर देना है, हिंदुओं को बदनाम कर देना है, ये चलता रहता है। और इस नैरेटिव की वजह से होता क्या है, मेरी तो दुश्मनी किसी मुस्लिम से नहीं है, मेरे साथ तो सभी समाज के लोग बैठते हैं, उठते हैं, हम एक थाली में खाते हैं, तो फिर ये लांछन किस पे लगता है? ये है वो कौन तथाकथित सामंतवादी जो आज भी दलितों को कुचल रहा है? एक यूट्यूबर जाता है बगल में हमारे राज्य में और जाकर पता करने की कोशिश करता है कि कुआं पे पानी किसको नहीं पीने दिया जा रहा है। बधाई देता उस यूट्यूबर को जी। पता चलता है ना कि कुर्मी समाज, कोयरी समाज, यादव जी, इन लोगों ने पानी नहीं पीने दिया, बाल्टी में पानी दे देते हैं जी। क्यों? समय चक्र बदल रहा है, शोषित और शोषक की परिभाषा बदल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को 100 तोपों की सलामी जी। बहुत सही नैरेटिव दिया उन्होंने। भाजपा गलत हो सकती है, उपेंद्र कुशवाहा गलत हो सकते हैं, कोई बोलेगा क्या महागठबंधन से? उपेंद्र कुशवाहा को महत्वाकांक्षी बोलने वाला खुद महत्वाकांक्षी अपने आप को मानेगा कि नहीं मानेगा जी? अगर कोई उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि कुशवाहा समाज को त्रिवेणी संघ के आधार पर मौका मिलना चाहिए, तो गलत क्या है जी? 17-18 साल से आपने बिहार की सत्ता को बाबा चीर कर रख दिया अपने महत्वाकांक्षा में, और आप दूसरे पर महत्वाकांक्षा का आरोप लगाएंगे। आज जिस वक्त आपको इलाज कराना चाहिए अपना जी, जिस वक्त आपको अपना इलाज कराना चाहिए, आप कुर्सी के मोह में इलाज भी नहीं करा रहे हैं। और इन सारी बातों को अगर देखा जाए नमन जी, तो नवंबर में चुनाव कराने की जो बातें चर्चाएं चल रही हैं, और ये बहुत इंटरनल खबर है, अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। इसमें आपको सबसे पहले हम बताना अगर चाहें तो आपको बता दें कि इसमें कई राज्य हैं जिनमें 2023 और 24 में चुनाव होने हैं जी जी। उन राज्यों के साथ साथ बिहार का भी चुनाव कराने की बात अब चर्चा में शुरू हो गई है कि नवंबर में ही क्यों नहीं चुनाव करा लिया जाए और लोकसभा का चुनाव भी पहले रिजाइन करके और चुनाव करा लिया जाए। मतलब ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। देखिए अब इसमें एक चीज़ और बता देंगे, लास्ट मैं बता रहा हूँ कि कर्नाटका के चुनाव से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब इस मूड में आ गई है कि उसे फिर से एक बार बदनाम नहीं होना, अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। एक कारण ये है, और दूसरा नीतीश कुमार जब ये बात कहने लगे हैं कि हो सकता है कि चुनाव अर्लियर हो जाए, तो इसके मायने जरूर है। नीतीश कुमार ने अपने मीटिंग के दौरान अपने जितने भी इंजीनियर से उनको ये बात कही है जी, काम जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, हो सकता है सितंबर से अक्टूबर तक चुनाव हो जाए जी। क्यों कहा है, किस संदर्भ में कहा है, ये समझ लीजिए जी। दरअसल आपने बहुत सही कहा, कर्नाटक के रिजल्ट ने भाजपा के कॉन्फिडेंस को हिलाया। मध्य प्रदेश में भी बहुत मजबूत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, लवाडोल जी जी। लगातार राजस्थान में जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है उससे भी कमजोर है भाजपा। तेलंगाना की बात अब कर, तेलंगाना में वही, तेलंगाना में तो खैर संभव ही नहीं है अभी फिलहाल, वही कर्नाटक वाली हाल है वहाँ पे। लेकिन बाबा इसमें एक कॉमन चीज जो है वो है कि भाजपा बड़े शहरों से समाप्त हो रही है जी। जो मैंने 2 साल आपने कहा था कि मेट्रो से खत्म ही हो गया, अब मैंने कहा था कि अब छोटे बड़े शहरों से गायब हो जाएगी। भाजपा इसलिए जीवित है, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि शहरी लोग भाजपा को वोट कर देते हैं जी। जो आज भी अभाव में हैं वो भाजपा के परपंच में नहीं पड़ेंगे, वो नीतीश और तेजस्वी के परपंच में पड़ेंगे। दोनों परपंच है जी। बाबा जब आप बहुत अलग आध्यात्मिक मूड में होते हैं जी, तो आप आध्यात्मिक गाने सुनते हैं जी। जब दुखी होते हैं तो किशोर कुमार या रफी का सैड सॉन्ग लगा देते हैं जी। तो ये वही परपंच है।
जब पेट भरा होता है, अध्यात्म की याद आ जाती है तो आप आध्यात्मिक हो जाते हैं या रोमांटिक हो जाते हैं। और जब दुख होता है या खाली पेट रहता है तो वो वाला गाना ठीक लगता है, रफ़ी वाला ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जा दाल रोटी खाएंगे प्रभु का गुण गाएंगे। हाँ, जैसे कि हमारे कैमरामैन मुकेश जी ने आज गाना कॉलर ट्यून में लगाया है, बड़ा बढ़िया, वही उसी तरह का दर्द भरा सॉन्ग है। देखिए बेसिकली कहने का ऐसा नहीं मुकेश जी का नंबर मत बता दीजिए तो लोग नहीं, मतलब बेसिकली कहना ये है बाबा, राज्यों का चुनाव तो मैं नहीं जानता हूँ। नीतीश कुमार बिहार में चुनाव एक शर्त पर ही करा सकते हैं जब तेजस्वी यादव उन पर दबाव बहुत ज़्यादा बना दें, जो कि उस दिन लालू यादव के जन्मदिन के दिन हुआ, इसीलिए अपने आप को दूर कर लिया था उस दिन। एक दिन बाद मिले लेकिन उस दिन नहीं मिले। लेकिन उस दिन में मिलने का कारण तो दूसरा बताया जा रहा है, थोड़े गए थे उनको बधाई तो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया था। जब तेजस्वी यादव, एक बड़ा देखिए विचित्र घटना है, तेजस्वी यादव ने कहा रखा है कि नहीं कोई बोल नारा लगाएगा और उस दिन नारा लग रहा है जी, तेजस्वी फॉर सीएम, और उसी दिन प्रथम ग्रासे मक्षिकम पात्रम जी, उसी दिन ललन सिंह कह रहे हैं कि नारा नहीं लगाना नीतीश कुमार जी का, इससे विपक्ष के लोग कमजोर हो जाएंगे, वो डरेंगे। मतलब सिमिलरिटी है कहीं ना कहीं भीतर खाने में, ये सब चर्चाएं चल रही हैं और लग रहा है सीएम बनाने चले कि पीएम बनाने चले हैं। अच्छा, बुझा ही नहीं रहा है, जब सीएम पीएम बनना ही नहीं है तो ये सब काहे के लिए? एक कादर खान वाला फिल्म वाला हाल है, हम अब किसके साथ हैं? तो हम आपके साथ हैं कि इसके तेजस्वी को सीएम बनाना है कि उनको पीएम बनाना है। देखिए नीतीश, देखिए ये बात जानते हैं सभी, आप भी जान लीजिए, आप तो अच्छे से जान रहे हैं, नीतीश कुमार इस स्थिति में भी अपने बीमारी और उम्र जो भी उनका हो, उस स्थिति में उन्होंने हर जगह लगा रखा है, गोटी सेट कर रखा है। आप चाह कर भी लगातार देखिए बैठे हुए मुंबई में देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी किससे डील कर रहे हैं, मुकेश सहनी किससे बतिया के आए थे दिल्ली मुंबई में जी। बाबा आप मंगनी लाल मंडल को काहे अध्यक्ष बनाया हुआ है? तो सीधे नजर आ रहा है नमन जी की, एक तरफ जहां जीतन राम मांझी जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई फलानवा को भारत रत्न दे दीजिए, तो उनको गठबंधन से बाहर कर दिया जाता है। और वहीं नमन जी राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं जी, वो हरिवंश जी वहाँ साथ में जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ दो बात बोल करके छोड़ देते हैं। आप देख लीजिए ना कि इधर कई ये बाबा देखिए ये गोटियां सेट किया, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि एक जगह इन्वेस्टेड, मतलब एक लूप छोड़ा हुआ है बिल्कुल हर जगह। नीतीश कुमार ने वापसी का हर जगह रास्ता, अंत नीतीश कुमार नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था, तो ऐसे बात तक सुनने के लिए तैयार थे। कौन व्यक्ति था जिसने बात किया नीतीश कुमार का जाकर तेजस्वी के सामने? कोई तो होगा जी। यही लूप तो छोड़ा था पिछली बार 2017 में भी जी, उस समय सुशील मोदी थे, उस समय धर्मेंद्र प्रधान थे, तो इधर कोई और होंगे। आपकी बात तो आपको पता ही है कि कौन है, हम तो नाम ले ही दिए दोनों आदमी का, वो आपने लिए होगा, हम ले लिए। और साथ एक और बात है नमन जी कि इसमें देख लीजिए कि जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ने वाले राज्य हैं, जिन राज्यों के छत्रप हैं, उनमें से आप देखिए कि ये अधिकांश ऐसे राज्य हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है 23-24 में जिनका जहाँ चुनाव है, इसमें आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है, उड़ीसा है, उड़ीसा के नवीन पटनायक जो कि इनके गुट में नहीं शामिल है, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जो इनके गुट में शामिल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश इनके साथ नहीं है, तेलंगाना इनके साथ नहीं है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो बातें चर्चाएं चल रही हैं और जो आपने बात कहा वो स्थापित हो रही है। भाजपा नीतीश कुमार के मैंने वही कहा मुर्दा हाथी भी 1.25 लाख का, तो इनकी तैयारियों से जो मौजूदा स्थिति है इससे भाजपा डर गई है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का झटका लग चुका है, नीतीश की वापसी करा लेना एक उपाय नहीं होगा, क्योंकि ये इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा। ये जो विपक्षी एकजुटता की तैयारी हो गई है, सब आपस में मिलने लगे हैं, तो इसकी कास्केडिंग इफेक्ट होगा और उसका असर, चूंकि चुनाव 2 दिन वो है तो मॉक टेस्ट की तरह हो जाएगा और कोई कहीं भाजपा मजबूत नजर नहीं आ रही है, तो उसका एक बैगेज चला जाएगा अगर उस मोमेंटम में जी, तो वो गिरा देगा। नमन जी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके पंचनामा के दर्शकों के लिए कह रहा हूं और हो सकता है कि ये भी मेरा प्रेडिक्शन बहुत अर्लियर हो जी। नीतीश कुमार जी को यदि मौका मिले अपनी पार्टी का विलय करने का, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के पास साथ जाएंगे? आपको क्या लगता है कि दोनों में कौन ज़्यादा उनके लिए? कारण कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का बात बहुत पहले से चर्चा चल रहा था, जब आरसीपी सिंह जब साथ में थे, और आरसीपी सिंह के हटने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि अब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ विलय करेंगे और इसके लिए तेजस्वी यादव को, आपको याद होगा कि अधिकृत भी कर दिया गया कि नाम सिंबल सब बदलना है, बदल लो बेटा।
तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि एक नैरेटिव बन रहा है क्या कि नीतीश कुमार पार्टी का विलय करेंगे? नीतीश विलय के रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं जी। नीतीश कुमार को दबाव डालकर विलय कराया जाएगा जी। या तो राजद में करके वो मतलब गंगा नहा लेंगे जी। और जो सब कुछ है अपना सुपुर्द कर देंगे वो जी। या वक्त रहते उनको रियलाइज हो जाएगा। हर वॉरियर देखिएगा फिल्म में 100 गोली खा ले 100 बाण खा ले लेकिन एक बार जरूर उठता है लास्ट में। जी। ताकि वो खात्मा करना होता है विलन का। हाँ। बस वो मार के उसको मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है इस बार अपने ही घर में रावण वध नीतीश कुमार करके ही कुछ व्यवस्था करें कि भाई बहुत आगे का बात है। जी, इसे हम फिर चर्चा करेंगे। मैं बस चाहूँ कि अंत तक समझा दूं दर्शकों को कि हमने करना क्या शुरू किया तो कहाँ पहुँच गए। दरअसल कांग्रेस भाजपा इसी डर से कि अब अगले साल तक ले जाएंगे तो और ये जो बैकेज है और जो गलतियां हैं भाजपा की वो सामने आती जाएंगी। कभी पहलवान, कभी किसान, कभी जवान, कभी बेरोजगारी, कभी जो लगातार मूल्य वृद्धि, इनकी समस्याएं ये बढ़ती जाएंगी। और चूंकि विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, एशिया पर खास तौर पर प्रभाव पड़ा है, तो बाबा ये प्रभाव और बढ़ेगा ही आने वाले सालों में। हमें उबरने में 29 तक इंतजार करना पड़ेगा, ये बड़े बड़े रिसर्चर्स कह रहे हैं। बिल्कुल। और इस स्थिति में बाबा सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक विषमता की स्थिति आ गई है। कहीं बहुत अमीर लोग हैं तो कहीं बहुत गरीब हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बाबा भाजपा रिस्क नहीं लेगी 24 में चुनाव कराने का। भाजपा के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन यही है कि सितंबर से अक्टूबर नवंबर के बीच में सरकार खुद ही गिराकर खुद ही चुनाव करा ले। उस लफड़े से और विपक्षी एकजुटता की फाइनल चेहरे से वो बच जाएगी। बिल्कुल। जो लड़ाई होनी थी थैनोस के साथ कहीं और, उसे कहीं और लड़ाई लड़ा गया था इन्फिनिटी वॉर में। जी। तो आपने पंचनामा की ये कड़ी जरूर देख ली होगी। इसमें बहुत सारे ऐसे नैरेटिव थे जिसको हमने स्थापित करने की कोशिश किया। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप तक पहुंचाना जरूरी है, वो भी हम सिलसिलेवार ढंग से बारी बारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज के इस हमारी चर्चा में, इस पंचनामा में आपको क्या लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि कोई क्वेश्चन छूट गया हो हमसे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे बताइए और इसी तरह से प्यार दुलार बना करके रखिए। एक ज्वाइन बटन वाला है नमन जी, हम चाहें कि जी देखिए पंचनामा पर विशेष तौर पे हमसे यूट्यूब ने ये आग्रह किया है कि हम दर्शकों को एक सुझाव दें। एक ज्वाइन बटन हमारे चैनल पर आपको दिख रहा होगा जिसकी पूरी राशि हमारे चैनल को यूट्यूब देगा। जी आप वहाँ ज्वाइन करके हर महीने एक निश्चित राशि 3-4 उसमें राशियों का अलग अलग विवरण है। जी उसमें आप एक विवरण चुनकर अपने लिए महीने भर का हमारा सहयोग का व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर लगभग पंचनामा पर 35-36 हज़ार लोग हैं। जी अगर 1000 लोग भी व्यवस्था कर देते हैं तो एक अच्छी खासी राशि हो जाती है। और इस तरह की पत्रकारिता को मेरा आग्रह होगा कि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का माई बाप काफ़ी लोग ना हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।